और विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी की बैठक है। सूत्र जो है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। लोक भवन में थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और बड़ी जानकारी, लोक भवन में थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। जानकारी ये मिल रही है कि बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज एक तरफ जब विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और उससे पहले बीजेपी की बैठक। आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े। आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष आपसे कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए पूजा, 9:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसमें रणनीति तय होगी कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके और कैसे पार्टी की लाइन पर काम विधायक करेंगे। तो तमाम वो रणनीति है जो आज से चूंकि सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में वो योजनाएं बनाई जाएंगी कि कैसे सदन के अंदर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सके और किस विषय पर विधायकों को बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। तो वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विधायकों के साथ बैठक हो रही है लोक भवन के अंदर, उनमें ये रणनीति तय करी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी देखने वाली बात आज ये रहेगी कि जो बागी विधायक हैं उनका सदन में क्या रुख होगा, वो कहां बैठेंगे, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं होने वाली हैं। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और उसके बाद ये भाजपा अपने बिल्कुल, देखिए 9:30 बजे बैठक का जिक्र भी आशुतोष कर रहे हैं, बागी विधायकों का जिक्र वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इस बार ये बहुत गहमा गहमी भरा सत्र रहने वाला है। इसको लेकर कोई खास स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी क्या? देखिए निश्चित रूप से यही वजह है कि ये जो बैठक रखी गई है इसमें चूंकि विपक्ष ने पूरी योजना बना रखी है और आज हंगामे के आसार लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने कल ही, चूंकि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया तो उन्होंने कल ही संकेत दिए थे कि विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगा। इसी को लेकर आज विधानमंडल की बैठक जो भाजपा की ओर से की जा रही है उसमें रणनीति तय होगी कि कैसे विपक्ष का जवाब दिया जा सके। चूंकि अघोषित बिजली कटौती हो, नीट पेपर लीक मामला हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। माना जा रहा है कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद से विपक्ष के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे और सदन के बाहर तख्ती लेकर पहुंचेंगे और उन पे वो अपने मुद्दे लेकर आएंगे, जिसमें नीट पेपर लीक मामला, अघोषित बिजली कटौती और तमाम जगह जो बाढ़ आई है उसको लेकर ये तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज वो सदन के बाहर पहुंचेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार की घेराबंदी की तैयारी एक तरफ जहां विपक्ष करता हुआ नजर आएगा, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने बचाव में रणनीति पर कार्य करेगा। लेकिन अगर रणनीति की बात करते हैं तो रणनीति संभावित तौर पर क्या हो सकती है विपक्ष से निपटने की? इसको लेकर कोई जानकारी है? कुछ नेताओं से अगर आपकी बातचीत हो रही हो, बता रहे हो कि किस तरीके से विपक्ष से निपटा जाएगा? देखिए कल ही जब विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की थी तो जो तमाम दलों के नेता थे उनसे ये अनुरोध किया था, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है वो सबसे बड़ी है, ऐसे में यहाँ की कार्रवाई पूरे देश में एक नजीर बनती है। तो उन्होंने जो सहयोगी दल है उनसे अनुरोध किया था कि सुचिता और बड़ा ही मर्यादित भाषा में अगर अपना पक्ष रखेंगे आप लोग, बड़ी तो बात यह है कि अभी तक पर ध्यान देगी। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव नजर आते थे, लेकिन अब माता प्रसाद नजर आएंगे। अखिलेश की गूंज अब संसद में सुनाई दे रही है और अब माता प्रसाद की गूंज यूपी के विधानसभा में सुनाई देगी। तो जाहिर तौर पर अखिलेश की कमी ना खले, क्योंकि जब जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी पंक्तियां पढ़ी तो उसका जवाब भी कुछ उसी अंदाज में आया। तो अब उसको लेकर क्या तैयारी विपक्ष की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए तमाम जो विपक्ष के कल यही बात चर्चा का विषय वहां बनी हुई थी कि चूंकि अभी तक अखिलेश यादव बड़ा तरीके से शायराना अंदाज में एक दूसरे की तरफ से जवाब दिए जाते थे। चूंकि माता प्रसाद उम्र दराज भी हैं, हालांकि उन्हें राजनीतिक अनुभव काफी है, तो माना जा रहा है कि वो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन तमाम विधायकों का ये कहना था कि जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर होते थे शायद माता प्रसाद पांडे वो जगह न ले सके, लेकिन चूंकि उनके सहयोगी
शिवपाल भी साथ में रहेंगे। तो माना जा रहा है कि अगर माता प्रसाद पांडे कहीं कमजोर पड़ते हैं तो उसके लिए शिवपाल सिंह उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो तमाम जो विधायक हैं वो चर्चा का विषय कल रहा। अखिलेश यादव चूंकि सदन जा चुके हैं तो अब यही वजह है कि अब माता प्रसाद पांडे उनकी जगह ले रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड खेला है, इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक चर्चाएं कल देखने को मिली। आज सबसे बड़ी बात सदन में जो रोचक रहने वाली है, ये देखा जाएगा कि जो बागी विधायक हैं 8, वो कहां बैठेंगे, उनका क्या रुख होगा। क्या वो सत्ता पक्ष के साथ होंगे या विपक्ष के साथ होंगे? क्या विपक्ष के सवालों के साथ वो टेबल ठोकते नजर आएंगे या सरकार के साथ अपनी बात करते नजर आएंगे? तो सबसे बड़ा देखने वाला रुख, या फिर सदन के अंदर आएंगे भी नहीं आएंगे। तो वो तमाम ऐसे जो बागी विधायक हैं उन पर आज विशेष नजर रहने वाली है पूजा, उन पर विशेष नजर रहने वाली है। और क्योंकि फिर बजट की बात भी हो रही है तो उस बजट को लेकर अभी तक क्या कोई पिक्चर क्लियर हो पा रही है? देखिए, ये संक्षिप्त सदन है तो ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का बजट आने वाला है, जिसमें कुंभ को लेकर, पर्यटन क्षेत्र को लेकर तमाम वो योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी बजट जारी किया जाएगा। तो उसको लेकर अभी कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो कल यानी कि 30 जुलाई को बजट पेश करेंगे, अनुपूरक बजट अपना पेश करेंगे और वो बजट तकरीबन 20,000 करोड़ का रहने वाला है। तो तमाम वो सरकार की योजनाएं, ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके अलावा चूंकि 25 में कुंभ मेला भी है तो उसके लिए भी बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी विशेष नजर रहने वाली है। इसके अलावा तमाम अधिसूचना और अध्यादेश भी पटल पर रखे जाएंगे सदन के अंदर। तो उन सभी विषयों पर चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो ये कुछ एजेंडाज इस बार रहने वाले हैं बजट सत्र के दौरान में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार बजट सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष जब आमने सामने होकर अपनी बातें रखेंगे तो इस बार का माहौल क्या रहता है, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।